हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं मधुलिका और आज मैं आप लोगों से एक टैरो कार्ड के बारे में बात करूंगी। एक कार्ड, क्योंकि आजकल मैं कार्ड्स को स्टडी कर रही हूं बहुत डीपली और मैं ये कोशिश करती हूं कि जो टैरो कार्ड्स के जो रटे रटाए मीनिंग्स जो कि होते हैं जनरली, उनके अलावा एक कार्ड जो होता है एक पूरी कहानी कहता है, एक पूरी दास्तान को वो बयान कर सकता है। इतने सारे अनलिमिटेड जो उसके अंदर मैसेजेस होते हैं जो छुपे होते हैं, वो एक कार्ड ही काफी कुछ बता देता है। अगर आपको एक कार्ड भी आपको दिया जाए आपके लिए, तो उसमें एक ही कार्ड में बहुत कुछ होता है। तो आज मैं एक कार्ड स्टडी कर रही थी, जिस कार्ड को स्टडी करते करते जो मुझे पूरी तरीके से जो स्टोरी समझ में आई, जो मैंने जानी इसमें स्टोरी, वो थी सुशांत सिंह राजपूत की, जो कि अब नहीं है। एक्चुअली उनकी क्या कंडीशन रही होगी और किस तरीके से उन्होंने फेस किया होगा। और इससे, क्योंकि इस कंडीशन में ऐसा नहीं है, बहुत लोग इस कंडीशन में सरवाइव करते हैं कई बार। और जैसे कि आजकल का समय है, तो ऐसी कंडीशंस होना लोगों के साथ लाजमी है, जब लोगों के बिल्कुल ही काम वगैरह जो है वो पूरी तरीके से बंद हो चुका है। और अगर कर भी रहे हैं तो उस पोटेंशियल और उस फायदे के साथ वो नहीं कर पा रहे हैं उस काम को। तो ऐसी जो कंडीशंस है वो लोगों के साथ होती है। और इसी तरह से मैं आपको इसी कार्ड में आपको बहुत सारी चीजें बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि एक्चुअली जब लोगों के साथ ऐसी कंडीशंस होती हैं तो उन लोगों को किस तरीके से सरवाइव करना चाहिए। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऐसे हों जो इस वीडियो को देख रहे हों और काफी डिप्रेशन या इस तरह की कंडीशन में हों, तो एक बहुत ही अच्छी गाइडेंस जो मैं उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दे सकती हूँ, ताकि वो कुछ भी ऐसा गलत कदम उठाने से पहले अपने चारों तरफ एक बार देख लें और सोच लें कि वो क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि आपने कार्ड के, जैसे कि आपने वीडियो के उसके टाइटल में भी देख लिया होगा और उसके जो उसका थंबनेल है उसमें भी आपने देखा होगा, एक कार्ड है जिस कार्ड को हम बोलते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर ये 5 पेंटिकल्स जो हैं, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं मनी को, स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसके पास मनी होता है उसके जिंदगी में स्टेबिलिटी भी होती है और उसकी जिंदगी में पावर भी होती है और हैप्पीनेस भी हम कह सकते हैं। लेकिन जनरली जहां तक मैंने देखा है, इस कार्ड को देखकर लोग यही कहते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल जो है वो खराब चल रहा है। दैट इज ट्रू, बट उसके आगे जो ये कार्ड जो कहता है, उस कार्ड की जो मीनिंग है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और आप देखना कि ये कार्ड जब मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से ये कार्ड एक सुशांत सिंह राजपूत की कहानी को बयान करता है। जो कदम उन्होंने उठाया, अगर वो ये कदम ना उठाते तो क्या हो सकता था, वो भी मैं आप लोगों के साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। सबसे पहली बात, इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि ये एक इंसान है, ये एक आदमी है जो कि ऊपर की तरफ देख रहा है और उसके गले में एक छोटी सी घंटी बंधी हुई है। ये घंटी जो कि इसके दर्द की दास्तान को बयान करती है। ये आदमी बिल्कुल अपाहिज हो चुका है, इसको चलने तक के लिए इसको सहारा लेना पड़ रहा है बैसाखियों का। कितनी बुरी हालत में, ये भिखारियों की हालत में ये इंसान है। और जब भी इस तरह से इसके गले में जो घंटी है, जब ये चलता है आदमी, तो दिखाता है कि उसकी जिंदगी में कितना दर्द है, कितना दुख है। वो सिर्फ अपनी ही, जब इंसान के गले में अगर आप घंटी बांध दो और वो इंसान अगर एक बैसाखी में चलता है, तो जब वो एक एक कदम रखता है तो उसको सिर्फ अपने गले में पड़ी हुई जो घंटी होती है ना, सिर्फ उसी की आवाज आएगी। उसको अपने चारों तरफ और कौन है, जैसा कि आप इस वीडियो में इस कार्ड में आप देख सकते हैं कि ऊपर जो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का जो ये फिगर दिखाया हुआ है, एक्चुअली ये एक चर्च का बैकग्राउंड है, चर्च का, सॉरी, बैक साइड है। इस वीडियो में, इस कार्ड के अंदर चर्च का जो बैक होता है उसका ये सिंबॉलिक है। तो अगर ऐसा कभी होता है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा दुख में है और जब इंसान डिप्रेशन में होता है, तो आप देख सकते हैं कि एक्चुअली लोगों की कंडीशन कुछ इसी तरह की हो जाती है। जब उन्हें लगता है कि मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, अब मेरे पास जीवन में कुछ भी नहीं बचा, इस तरह की जब कंडीशंस आदमी फेस करता है, तो वो ये चाहता है कि बस मेरी बात को सुना जाए और मुझको समझा जाए। हर समय वो, चाहे वो नोइंगली या अननोइंगली, वो बिल्कुल भिखारियों जैसी हालत में अपने आप को महसूस करता है, चाहे उसके पास कुछ भी हो, लेकिन वो उसी कंडीशन में चलना फिरना, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसका जो वॉकिंग जो पैटर्न होता है वो तक बदल जाता है। ये कार्ड ये शो करता है। तो जब इंसान की ऐसी कंडीशन होती है तो उसके गले में एक घंटी जब डल जाती है, घंटी का मीन्स है कि उसके ऊपर एक ऐसा
डिप्रेशन का प्रेशर उसके ऊपर है कि जैसे जैसे वो एक एक कदम रखता है उसको सिर्फ अपने गले में पड़ी हुई घंटी की ही आवाज सुनाई देती है, यानी कि सिर्फ उसको अपने जो दुख है, अपनी जो तकलीफ है, वो उसी को मनन करता रहता है। ऐसा ये कार्ड शो करता है। और इसमें आप जो दूसरी फिगर देख रहे हैं जो कि उसके आगे चल रही है, वो इस तरह से चिल्ला नहीं रही है, वो धरती की तरफ देख रही है, अर्थ की तरफ देख रही है, और एक लेडी की फिगर आपको दिखेगी इस कार्ड के अंदर, और जो कि उससे आगे चल रही है। यानी कि अगर इस इंसान के साथ जो भी कोई कनेक्टेड रहेगा उसका भी यही हाल होगा जो कि इस कार्ड में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी गलती नहीं है, हो सकता है इस इंसान की मजबूरी कभी रही हो, जो कि ये लेडी आपको दिख रही है। और जहां तक मैं इस कार्ड रीडिंग के थ्रू जो सुशांत राजपूत है उनकी जो मैं सोच पा रही हूँ, जो देख पा रही हूँ, वो लेडी बताती है, इसके जो लेडी मैनेजर थी जो कुछ दिन पहले ही जिसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जिसकी अवहेलना जाए, जिसका कह सकते हैं कि बुराई इन्होंने खुद की थी सुशांत सिंह ने, कि उनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन फिर भी उन्होंने कदम उठाया। यानी कि अगर ऐसे डिप्रेस्ड इंसान के साथ कोई दूसरी पर्सनैलिटी भी चलेगी तो उसका भी यही हाल होता है। जब अगर इस लेडी का फेस इसकी तरफ होता और इसको समझाने की तरफ होता तो शायद वो इसको समझा पाती, लेकिन वो खुद भी उसके डिप्रेशन के साथ उसी कंडीशन में उसका शिकार हो गई। और ये भी बताता है कि बहुत सारे राज होंगे इसके अंदर भी, क्योंकि इसने इस तरह का जो आप देख सकते हैं, इसने अपने आप को पूरा ढका हुआ है। बहुत सारे राज इसके अंदर होंगे जो इसको बोलना चाहिए था, इस जो ढका हुआ आवरण है इसको हटा देना चाहिए था, लोगों को बताना चाहिए था कि उसके अंदर क्या राज है, क्यों उसने इस तरह का जो एक्शन है वो अटेम्प्ट किया, आप देख सकते हैं इसके अंदर। और 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो फिगर मैं आपको दिखाती हूँ, ये चर्च का एक बैक साइड है। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि जब हमारे पास सुख होता है, हमारे पास कोई खुशी आती है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि देखो ये मेरे साथ अच्छा हुआ, ईश्वर मेरे साथ है। लेकिन असल में होता क्या है कि जब इंसान के साथ जब इंसान बहुत दुखी होता है तो उस ईश्वर जो होता है वो उसके ज्यादा करीब होता है। सुख में इतना करीब ना हो, सुख में तो वो उसके सिर्फ अच्छे कर्मों का ही उसको हिसाब दे देता है, उसके जो अच्छे कर्म होता है उसका फल उसको ईश्वर जो होता है वो देता है। उसके साथ उतना नहीं होता जितना वो तब उसके साथ होता है जब वो इंसान दुखी होता है। जैसे ईश्वर ने ही हमें बनाया है, हमारा जो हमारे पेरेंट्स है एक तरह से वो ईश्वर ही तो है। जब हम दुखी होते हैं या फिर हमारा ईश्वर ही हमें अपने बुरे कर्मों की सजा देता है या फिर कभी हमारा टेस्ट करता है, तो वो कभी हमें छोड़ते नहीं है हमारे पेरेंट्स। अगर हम दुखी हैं या परेशान हैं तो वो हमें डांट दें या हमें पनिशमेंट दे दें, लेकिन उनकी एक नजर हमारे ऊपर हमेशा रहती है। अगर हम खुश हैं तो वो बेफिक्र होते हैं कि बच्चा खुशी में है, खेल रहा है, कोई बात नहीं, खेलने दो। लेकिन अगर बच्चा दुखी होता है, परेशान होता है या डिप्रेशन में होता है तो कभी भी पेरेंट्स उसको अकेला नहीं छोड़ते। और ये शो करता है कि ये इंसान जो ये आपको दिखाई दे रहा है बैसाखियों पर चलता हुआ, ये इंसान चर्च की बैक साइड में है, लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि जब चारों तरफ से सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ एक दरवाजा खुला रहता है और वो होता है अपने अंदर जाने का रास्ता, अपने अंदर इनर जर्नी का रास्ता। यानी कि आप कट ऑफ हो जाइए उस दुनिया से और अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि इस समय आपके अंदर इतना ज्यादा फॉग है कि उस फॉग को हटाने के लिए आपको अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, जब ईश्वर आपके सामने, आप देख सकते हैं इस कार्ड के अंदर कि ये इंसान जो है ऊपर देख रहा है आसमान की तरफ, लेकिन इसने एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि ऊपर जो है पीछे, हम चर्च के पीछे ही खड़े हैं। यानी कि भगवान जो है, भगवान के सामने जाके प्रे करने के बजाय हम भगवान के पीछे खड़े हैं और फरियाद कर रहे हैं लोगों से, जबकि हमें करना कुछ और चाहिए। अगर ये कार्ड शो करता है, ये कार्ड ये भी शो करता है कि अगर ये इंसान चर्च के आगे चला जाए, चर्च के फ्रंट में चला जाए, तो उसको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल उसके दिमाग में एकदम क्लियरिटी आ जाएगी और वो इंसान अपनी जर्नी पर आगे और बढ़ सकता है विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस, विद द हेल्प ऑफ डिवाइन गाइडेंस, विद द हेल्प ऑफ गॉड। क्योंकि भगवान जो होता है आपकी मदद, चाहे वो आपके स्पिरिट गाइड हों, चाहे आपके एंसेस्टर्स हों, चाहे आपके एसेंडेड मास्टर्स हों, चाहे आपके जो स्पिरिचुअल पावर्स जो आपके साथ जुड़ी रहती हैं, एंजल्स होते हैं, वो कोई भी हो, अगर आप पीछे खड़े होकर उनसे फरियाद करेंगे तो वो आपकी फरियाद नहीं सुन पाएंगे जब तक आप उनसे
सामने से, मतलब सामने का मतलब ये नहीं कि वो आपके सामने प्रकट होंगे और आप उनसे बोलेंगे। जब तक आप उनसे कनेक्ट होकर, अपने मन में उनसे कनेक्ट होकर उनसे हेल्प नहीं मांगेंगे, उनसे आप एक मदद की गुहार नहीं करेंगे, तब तक आप उनकी मदद नहीं पा पाएंगे। ये उनकी एक लिमिटेशंस होती है कि आप हमसे मदद मांगो तो सही, तभी तो हम आपको मदद देंगे। तो ये इस तरह की एक कंडीशन इसमें दिखाई गई है। और ये भी इस चीज को शो करता है कि ऐसी कंडीशन में जब इंसान होता है और एक बार जब वो ऊपर वाले की मदद ले लेता है, तो हमेशा उसके साथ ये कंडीशंस नहीं रहती, हमेशा उसके साथ ये नहीं रहता। और अगर इंसान, जैसे अगर हम कबीरदास की बात करें या फिर हम गुरु नानक की बात करें, जितने भी सिद्ध महापुरुष जो हुए हैं हमारे धरती के ऊपर, इन लोगों की भी अगर मैं बात करूं तो ये कोई धन से बहुत ज्यादा अमीर नहीं थे। अगर हम साईं बाबा की भी बात करें, अपने जीते जी तो वो सिर्फ भिक्षा ही मांगते थे। आज जब वो नहीं है इस दुनिया में, तो हम उनके जो है वहां जाकर, नासिक में जाकर, वहां पे इतने करोड़ का चढ़ावा भी चढ़ा देंगे, लोग जाके सब कुछ कर देंगे, सेम एज इट इज। जैसे कि जो इसके साथ, इस बंदे के साथ जो हुआ है वही आज हो रहा है। उसको जीते जी किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन आज आप व्हाट्सएप उठा कर देखिए, आप यूट्यूब उठा कर देखिए, आप सोशल मीडिया को देखिए, पूरी तरह से भरा हुआ है इसी नाम से लोगों का। तो लोग, और इसके खिलाफ कहते हुए लोगों ने साजिश की थी। तो मैं, जहां तक मैं इस चीज को समझ पाती हूँ कि हर एक इंसान को दो चीजों से जरूर गुजरना पड़ता है अपनी जिंदगी के अंदर। पहला, उसके जो कर्म होते हैं, उसके जो कर्म उसने किए होते हैं पास्ट में या पास्ट लाइफ में जो किए होते हैं, उसको उन्हें हमेशा जो है भुगतना ही पड़ता है अपने जीवन के अंदर। तो अगर हम इस चीज को, छोटी सी चीज को समझ जाए कि हमें जो भी हमारे कर्म है वही हम फेस कर रहे हैं, तो उसको बजाय हम उस फियर को, उस एंजाइटी को, उस डीप और सैड इमोशंस को, अगर हम उसमें डूबते ही चले जाएंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। लेकिन अगर एक बार हम एक वॉरियर की तरह उनको फेस करना सीख जाएंगे कि हाँ ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, ये मैंने कभी किया होगा तो मेरे साथ हो रहा है, कोई बात नहीं, ये टाइम पीरियड है और ये चला जाएगा। तो कोई भी समय स्थिर नहीं होता, ना दुख का और ना सुख का। तो जब ये समय ही चला जाएगा तो फिर मुझे इस समय के लिए रोना ही क्यों है? क्यों ना ये इंसान, अगर मैं इस इंसान की बात करूं, तो ये इंसान बजाय इस तरह बैसाखियों पर चलने के, गले में घंटी बांधकर आगे घिसक घिसक कर चलने के, और अपने साथ जो है उसको भी इसी कंडीशन में लेकर आने के, और ये रोने के बजाय ऑप्शंस अगर चारों तरफ देखे तो ऑप्शंस होते हैं। लेकिन इंसान जब कहते हैं ना, आप एक बार डिप्रेशन में गए तो आप वापस आ जाएंगे, दोबारा अगर आप डिप्रेशन में गए फिर से आप वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर यही प्रक्रिया चलती रहेगी तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप पूरी तरीके से डिप्रेशन में चलते हैं और फिर वापस ही नहीं आ पाते। दिस इज कॉल्ड, ये कार्ड यही बताता है कि अगर आप ऐसी कंडीशन में एक बार पहुंच जाते हैं, जिस कंडीशन में जाने के बाद आप वापस ही नहीं आ पाते, तो इंसान के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो अपने जीवन को समाप्त करता है। और ईश्वर से मदद मांगने की बजाय वो एक सिंपल सा रास्ता सोचता है कि क्यों ना मैं ईश्वर के पास ही चला जाऊं इन सब चीजों को छोड़कर। लेकिन मैं आप लोगों को सबको यही कहना चाहती हूँ कि क्योंकि ये समय भी ऐसा है, ये लॉकडाउन का टाइम है, ये एक हम वायरस को फेस कर रहे हैं इस समय पर। हर इंसान के साथ इस तरह का प्रॉब्लम जो है वो होगा कहीं ना कहीं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो या मिडिल क्लास फैमिली से हो, चाहे किसी का काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, हर इंसान के साथ इस समय पे मुझे लगता है कि शायद ये कंडीशंस जो है ये या तो पास्ट में या इस समय पर इंसान जो है फेस कर रहा है। तो उसको बजाय रोने के या सिंपैथी गेन करने के या फिर अपने गले में घंटी बांधकर लोगों को ये बताने के कि मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, थोड़ा सा मनन करे, शांत रहे। बहुत सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो खुलते हैं अगर आप मदद मांगेंगे तो। अगर आप ईश्वर से मदद मांगेंगे, आपसे, अपने आप से कनेक्ट होंगे, क्योंकि जैसा कि बहुत सारे वीडियोस में ऐसा पहले भी कहा जा रहा था कि ये टाइम है अपने आप को, अपने ऊपर काम करने का, सेल्फ को रियलाइज करने का, ये सेल्फ रियलाइजेशन का ये समय है, ये टाइम है। और इस समय पर आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए, ना कि आपको अपने दुखड़े जो हैं वो दूसरों के सामने रोने चाहिए। क्योंकि ये बहुत पावरफुल टाइम भी था, मैं अगर आपको बताऊं तो ये बहुत पावरफुल टाइम था। इस समय पर जो इंसान जैसा बोलेगा, जैसा सोचेगा, वही चीज मुझे लगता है उसकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप एक वॉरियर की तरह फील करेंगे, एक वॉरियर की तरह फेस करेंगे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ये होता है और मैं इस चीज को लेकर आगे बढ़ूंगा। अगर आप इस तरह की कंडीशंस में, अगर आप इस तरह के पैटर्न में अगर आप आ जाते हैं, अपने जो है एक डीप और सैड इमोशंस से लड़कर अगर आप बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश भर भी करते हैं, तो ट्रस्ट मी,
भगवान जो होता है, ऊपर वाला जो होता है, आपके जो स्पिरिट गाइड होते हैं, वो आपकी मदद जरूर करते हैं। और इसके बाद एक स्पेशल जो अनाउंसमेंट मैं करने जा रही हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ से यानी कि जुलाई से पर्सनल रीडिंग भी लेना लोगों की शुरू करूंगी। जो लोग भी इंटरेस्टेड हो, आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं इस तरह के कमेंट्स कि आप पर्सनल रीडिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। और आने वाले 2 या 3 वीडियोस के बाद मैं अपना ईमेल आईडी या एक व्हाट्सएप नंबर भी इशू करूंगी, जिसमें आप मुझसे इस तरह से कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और प्लीज डोंट बी लाइक दिस, बी लाइक अ वॉरियर। यही मैं मैसेज आप लोगों को इस कार्ड के थ्रू दे सकती हूँ। देखिए, एक ही कार्ड के अंदर उसकी पूरी स्टोरी और उसका पूरे सोल्यूशन जो है वो बयान होता है। जबकि अगर ये कार्ड जनरली लोगों की डिक्शनरी मतलब आता है, टैरो कार्ड की रीडिंग में अगर ये कार्ड आता है तो लोग सिर्फ एक ही चीज कहते हैं कि आपका जो फाइनेंशियल है वो वीक चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी जानकारी जो होती है वो हमें मिलती है एक ही कार्ड के द्वारा। और एक कार्ड में जहां छुपे होते हैं कुछ राज, कुछ सोल्यूशन और कुछ आपके पैटर्न्स भी जुड़े होते हैं, कुछ आपके कर्मास भी जुड़े होते हैं। तो इन सब चीजों को समझना चाहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर जिंदगी बनाकर जीने की कोशिश हर इंसान को करनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी को बेहतर जीना हर एक इंसान का फर्ज भी है और उसकी इच्छा भी होनी चाहिए और उसका हक भी है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, बाय बाय।